कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुम्हें रोग मुक्त करूंगा मेरे बच्चे। जो भी तुम्हें रोग है ना मेरे बच्चे, वो ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे बहुत जल्द। तुम चिंता मत करना। जो भी तुम्हारी बीमारी है ना मेरे बच्चे, वो ख़त्म हो जाएगी मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम दर दर भटके हो मेरे बच्चे। जगह जगह की तुमने दवाई खाई है, लेकिन आज तक तुम ठीक नहीं हो पाए। लेकिन आज से एक काम करना, आज से रोज़ मेरा स्नान जल 40 दिन तक पीना। तुम पीना, फिर 40 दिन बाद ना तुम मुझसे खुद कहोगे आकर कि कान्हा, मुझे फ़र्क पड़ा। तुम खुद देखना मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर खुद बदलाव नजर आएंगे मेरे बच्चे। तुम ऐसा रोज़ कर कर देखना। जो तुम मुझे स्नान करवाते हो ना मेरे बच्चे, जो उसका जल होता है ना, उसे एक बोतल में इकट्ठा कर लेना मेरे बच्चे, और उसी जल को रोज़ पीना मेरे बच्चे, रोज़। फिर देखना मेरे बच्चे कि तुम्हें कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना फ़र्क पड़ेगा मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों ने मेरे लिए कुछ नियम बनाया है मेरे बच्चे, तो उस नियम को तोड़ना मत मेरे बच्चे। हाँ, मैं मानता हूँ नियम करने में थोड़ी तुम्हें दिक्कत आती है, लेकिन अगर तुम अपनी ज़िंदगी में, अपनी दिनचर्या में, अपनी आदतों में अगर तुम जोड़ लो ना उसे, तो वो तुम्हारी आदत बन जाएगी मेरे बच्चे। तुम्हें नहीं लगेगा कुछ अलग सा, कुछ अटपटा सा, कि तुम्हें कुछ अलग सा मेरे लिए कुछ करना पड़ रहा है। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अपने लिए कुछ कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें तुम्हें मज़ा आ रहा है। देखो, वो नियम नियम की तरह मत करो, वो कठिन ज़रूर है, लेकिन अगर तुम उसे नियम की तरह नहीं, एक आदत की तरह अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लोगे ना, तो देखना उसके फल ना तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो आश्चर्यचकित होंगे मेरे बच्चे तुम्हारे लिए। जो आने वाले दिन है ना तुम्हारे, तुम उसमें खुद देखोगे और खुद महसूस करोगे कि इतना कुछ बदल जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में उस नियम की वजह से कि तुम खुद भी सोच नहीं सकते मेरे बच्चे। इतना कुछ बदलेगा, तुम देखना। तुम्हारे ज़िंदगी से ना उन लोगों को मैं दूर कर दूंगा जो लोग तुम्हें बहुत परेशान करते हैं, जिन लोगों की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ना बिल्कुल बेकार सी हो चुकी है। मैं चाहे तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ कम लोग रखूं, सिर्फ 4 गिनती के लोग रखूं, लेकिन वो 4 लोग तुमसे सच में प्यार करने वाले होंगे, तुम पर विश्वास करने वाले होंगे, तुमसे बेइंतहा प्यार करेंगे, वो भी बिना स्वार्थ के मेरे बच्चे। और उन लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए तुम्हारा जिन लोगों की वजह से तुम परेशान हो मेरे बच्चे। उन लोगों को तो निकाल कर एक तरफ कर दूंगा, मैं हटा दूंगा। और अगर तुम्हें भी लगे ना अपनी तरफ से कि इस इंसान की वजह से तुम परेशान हो, और अगर तुम उससे दूर हो सकते हो ना, तो हो जाना। देखो, रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से अच्छा है कि एक बार में ही ना कठिन फैसला लेके अपने सीने पर पत्थर रखे एक तरफ हो जाओ। तभी तुम्हें समझ में आएगा, तभी तुम्हें जिंदगी दिखाई देगी। अब ना तुम इतने उलझे हुए हो उन रिश्तों में कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि तुम ना बस उन्हीं चीजों में लगे रहते हो, उन्हीं चीजों में सोचते रहते हो पूरा दिन। तुम्हें ना अपने बारे में या अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का कोई मौका ही नहीं मिलता। बस लड़ाई झगड़ा क्लेश। अगर वहां से निकलोगे तभी तो कुछ और सोच पाओगे ना, तभी तो कुछ नया कर पाओगे ना। और सुनो, तुम सारे काम ना बहुत अच्छे से करते हो मेरे बच्चे, बहुत अच्छे से, लेकिन ना तुम जिस काम में खिलाड़ी हो ना, अगर तुम उस काम को करोगे तो उस काम को करने में तुम्हें रुचि भी मिलेगी, तुम्हें रुचि आएगी और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। और उन चीज़ों से तुम अपने घर का खर्चा भी चला सकते हो, अपने घर का पालन पोषण भी कर सकते हो, और उसी चीज़ में तुम आगे निकलोगे, उसी चीज़ में तुम उत्तीर्ण भी होगे मेरे बच्चे। तुम आगे निकलो, उसी क्षेत्र में आगे निकलो जिस क्षेत्र में तुम्हें रुचि है। मैं जानता हूँ कि तुम हर तरीके का काम कर सकते हो, हर तरीके का, तुम्हें हर एक चीज़ बहुत अच्छे से आती है, लेकिन जिस काम में तुम सच में ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हें खुद पता है वो कि तुम किस काम में बहुत अच्छे हो, तुम्हें किस काम में रुचि मिलती है, और उस काम को करते वक्त ना तुम्हें बिल्कुल भी अजीब सा नहीं लगता। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस काम को मैं कब खत्म करूं, बल्कि उस काम को करते करते ना तुम्हारा वक्त कब बीत जाता है ना, तुम्हें खुद भी पता नहीं चलता, क्योंकि तुम उस काम को बहुत अच्छे से, मन से, दिल से करते हो मेरे बच्चे। और इस वजह से ना वो काम तुम्हें बहुत बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, और तुम्हारा काम भी वो बहुत खूबसूरती से होता है, बहुत खूबसूरती से। और सुनो मेरे बच्चे, जो चीज़ रीति रिवाजों की है ना, उसे रीति रिवाजों से ही करना मेरे बच्चे। ये मत सोचना कि आसान तरीका अपना लो और छोटे में कर कर ख़त्म कर दो। नहीं मेरे बच्चे, जो रीति रिवाज होते हैं ना, उसी का हम सब कुछ पाते हैं मेरे बच्चे, उसी से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो रीति रिवाज करना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे घर में जिस रीति रिवाज से शुरू से जो होता आया है मेरे बच्चे,
उसी रीति रिवाज को निभाओ मेरे बच्चे। अपने रीति रिवाज बनाओगे तो वो सही नहीं होता मेरे बच्चे। घर के बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लिया करो मेरे बच्चे, लिया करो। और सुनो, जो भी तुम्हारे घर में जश्न है ना मेरे बच्चे, सबसे पहला निमंत्रण तुम्हारा मेरे पास आना चाहिए, यानी कि अपने कृष्ण के पास, अपने कान्हा के पास, और उसके बाद तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्गों के पास मेरे बच्चे। देखो, तुम्हारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना मेरे बच्चे, चाहे वो आज तुम्हारे बीच में नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन उनका आशीर्वाद आज भी तुम्हारे परिवार पर है मेरे बच्चे। तो उन्हें भी निमंत्रण दो मेरे बच्चे, वो भी तुम्हारे जश्न में शामिल होंगे मेरे बच्चे। उन्हें भी ना बहुत अच्छा लगेगा और वो ढेर सारा आशीर्वाद तुम्हें देके जाएंगे। और मैं तो हूँ ही ना, मैं तो हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारा कान्हा। मैं तो आऊँगा मेरे बच्चे, और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, कोई भी कमी। और सुनो, एक बात बताऊँ तुम्हें, तुम इतना खर्चा कर रहे हो ना, जिस चीज़ में करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन देखो बेफिजूल का खर्चा मत करो। जिन चीज़ों में तुम बचा सकते हो, जिन चीज़ों में तुम थोड़ा सा कम कर सकते हो ना, तो कम करो। देखो, इतना ज़्यादा मत करो। हर इंसान चाहता है कि अच्छे से अच्छा करूं, लेकिन अच्छे के चक्कर में मेरे बच्चे कर्जा मत लेना। इतना मत करना कि तुम पर कर्जा हो जाए मेरे बच्चे और बाद में तुम्हें ही चुकाना पड़े, फिर तुम कल को परेशान हो जाओ। तो उतना ही करो जितना तुम कर सकते हो, और सामने वाले से कह दो जो भी तुम्हारे दिल की मंशा है, जो बात है ना, उसे कह दो ना मेरे बच्चे। उसे मन में मत रखो। अगर मन में रखोगे तो शायद तुम्हारे मन में कुछ अलग बात है, सामने वाले के मन में कुछ अलग बात है, तो वो बिन बात किए ना मन मुटाव हो सकते हैं, गलत फहमियाँ बढ़ सकती हैं मेरे बच्चे। तो बातों को कह देने से ना दिल हल्का होगा और सामने वाला समझेगा भी मेरे बच्चे। सामने वाला समझ जाएगा तुम्हारी बात को। अगर तुम समझाओगे, कहोगे ना, तो वो सच में समझेगा, सच में समझेगा मेरे बच्चे। और तुम जानते हो मेरे बच्चे, जो सादगी में मेरे बच्चे खूबसूरती है ना, वो किसी भी चीज़ में नहीं है मेरे बच्चे। तुम ना जो सादगी से रहते हो ना, तो तुम मुझे बहुत बहुत प्यारे लगते हो। चाहे दुनिया तुम्हें काला कहे, कुछ भी कहे मेरे बच्चे, तुम ध्यान मत देना। अपने कान्हा को ही देख लो, तुम्हारे कान्हा भी तो काले थे ना मेरे बच्चे। काला हूँ मैं, था क्या, हूँ मैं। तो फिर बोलो, आज भी तब भी ना लोग तुम्हारे कान्हा के दीवाने हैं। सुनो, शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता, इंसान दिल का खूबसूरत होना चाहिए, दिल का प्यारा होना चाहिए, और वो तुम हो। तुम दिल से बहुत प्यारे हो, बहुत सुंदर हो मेरे बच्चे, बहुत खूबसूरत हो तुम। तुम्हें चेहरे की जरूरत नहीं, और ये चेहरे का क्या है मेरे बच्चे, ये आज है कल नहीं रहेगा, क्योंकि ये झुर्रियाँ पड़ जाती है मेरे बच्चे उम्र के हिसाब से। किसकी जवानी टिकी है मेरे बच्चे, बताओ। तो ऐसे अंधविश्वास वाली बातों में बिल्कुल भी विश्वास मत किया करो, और इन सब चीज़ों में मत जाया करो। जो लोग बातें बनाते हैं ना, वो अपनी सोच के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी बातों में नहीं पड़ना, बिल्कुल भी नहीं पड़ना, क्योंकि उनकी सोच ना बहुत घटिया है। ऐसे लोगों की सोच बहुत नीची होती है मेरे बच्चे। तो ऐसे लोगों की बातों में ना आओ, ना सोचो। तुम बहुत प्यारे हो, बहुत खूबसूरत हो। अपने कान्हा की नज़रों से अपने आप को देखो, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। और इंसान ना अपने गुण, अपने कामों से जाना जाता है, और तुम अच्छा काम करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, जिंदगी में नाम कमाओ। फिर देखना, वही लोग जो तुम्हारी बुराई करते हैं ना, वही लोग तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, और ना घूमे ना तो सीधा मेरे पास आकर बोलना। तुम देखना, ऐसा ही होगा जैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ। विश्वास रखो अपने कान्हा की वाणी पर, जो मैं कह रहा हूँ ना, सच में देखना ऐसा ही होगा मेरे बच्चे, सच में होगा। मेरा ढेर सारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ढेर सारा। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।